नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। इधर हाल के दिनों में पिछले एक हफ्ता से एक नया नैरेटिव देश में पेश करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के बीच एक समझदारी का अंतराल है, एक गैप है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि दोनों के अलग अलग स्वार्थ हैं। इसीलिए कांग्रेस जो है वो अडानी मुद्दे पर ज़्यादा जोर दे रही है, जबकि विपक्ष जो है वो अन्य मुद्दों पर जोर दे रहा है। इसको रस्साकसी भी कहा जा रहा है, यहाँ तक कि इसको स्वार्थ की लड़ाई भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अपने स्वार्थ हैं और विपक्षी दलों के अपने स्वार्थ हैं। तो अब इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की एकता अब नहीं रही। अडानी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक नहीं है। तो इसमें विपक्ष में कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल हैं, इनमें जो अंतराल है वो अंतराल को किस रूप में परिभाषित किया जाए, उसको क्या कहा जाए। तो क्या वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये ज़्यादा संकीर्ण हैं, अपने राज्य से बाहर ये नहीं सोच पा रहे हैं, राष्ट्रीय हितों को नहीं देख पा रहे हैं, और क्या कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा कर रही है? किस रूप में हम परिभाषित करें? और क्या है ये? क्या सचमुच में रस्साकसी है, खींचतान है और इंडिया गठबंधन अब बिखर जाएगा? विपक्ष का जो साझा संघर्ष था वो अब बिखर जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आइए हम देख लेते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, आज हम कहाँ पर खड़े हैं। हम खड़े हैं कि संसद के भीतर और बाहर परिसर में दिल्ली में कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अडानी वाले मुद्दे पर जोर दे रही है। आज दूसरे दिन लगातार कांग्रेस ने संसद परिसर में नारे लगाए, मोदी अडानी एक है इसके नारे लगाए, और इसका नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी सहित कई सांसद कांग्रेस के मुंह पर काली पट्टी लगाए हुए थे और वो विरोध जता रहे थे, इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कांग्रेस जो है वो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। वहीं क्षेत्रीय दलों को आप देखें कि वहाँ तो वो क्षेत्रीय दल हैं, शामिल हैं, लेकिन आगे नहीं हैं, नेतृत्व करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी या दक्षिण में जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन लोगों को देखें तो उनके राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं जिस पर वो बोल रहे हैं, जिस पर वो संघर्ष कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव, वो संभल पर भी बोल रहे हैं, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसको भी वो उठा रहे हैं। वहाँ जो किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का जो सवाल है वो भी वो उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की समस्याओं को वो उठा रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव फिर से बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और आज उन्होंने घोषणा की है, अच्छी घोषणा है, कि उनकी सरकार बनी तो हर बुजुर्ग को 1500 रुपये हर महीना पेंशन देंगे। इससे पहले वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर चुके हैं। तो तेजस्वी यादव भी अडानी पर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। कल वो खगड़िया में थे, बेगूसराय में थे, तो अडानी पर वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं। बंगाल में आप देखें तो ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुद्दे पर ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर वहाँ अत्याचार हुआ है उसको मुद्दा बना के वो ध्रुवीकरण करना चाहती है बंगाल की राजनीति में। तो ममता बनर्जी के लिए वो बड़ी चुनौती है, वो वहाँ उससे निपट रही हैं। तो अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके लिए अलग अलग सवाल हैं, और कांग्रेस जो है वो अडानी पर जोर दे रही है। ये है वस्तु स्थिति। अब इसी को कहा जा रहा है कि ये गैप है, अंतराल है और रस्साकसी है, और उसके बाद स्वार्थ की लड़ाई भी लोग कह दे रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसको किस रूप में परिभाषित किया जाए, किस रूप में देखा जाए, कैसे देखा जाए इसको। तो मैं समझता हूँ ये कि आप स्वतंत्रता आंदोलन को भी देखें तो कांग्रेस जो है वो, हालांकि महात्मा गांधी बिहार के चंपारण भी आए थे, किसानों का भी आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, हर तबके के बीच वो गए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस का पूरा जोर जो है वो आज़ादी के लिए हो गया कि भारत की आज़ादी जो है वो सबसे ज़रूरी है, बाकी समस्याओं पर हम बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे। लेकिन वो अन्य सवालों पर प्रस्ताव तो पारित होते थे कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन सारा जोर आज़ादी पर था।
आज़ादी के बाद भारत कैसा बनेगा इस पर था, संविधान बनेगा, संविधान में क्या चीज़ें होंगी, न्याय, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, इन सारी चीज़ों पर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो चर्चा कर रहा था। लेकिन देश में उसी समय अन्य क्षेत्रीय दल भी थे, क्षेत्रीय शक्तियां थीं, क्षेत्रीय संगठन थे जो क्षेत्रीय सवालों पर संघर्ष कर रहे थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को आप देखें तो वो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ वो उस पर उनका जोर था। लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी थे, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन के विरोध में थे वो, तो वो लेकिन एक खास तबके के मुद्दे को वो उठा रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टियों को देखें तो वो मजदूरों का आंदोलन चला रहे थे, मजदूरों के हक अधिकार की बात कर रहे थे, और वो भी ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे। कम्युनिस्ट के नेता भी, बड़े बड़े नेता जेल गए। तो ये एक फर्क रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में भी, और आज भी भारत विविधताओं वाला देश है। वो अलग प्रांत में आप जाएंगे तो वहाँ की जनता की समस्या अलग अलग है, सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं। हाँ, अडानी पर ठीक उसी तरह से आज की स्थिति में देखें तो अडानी की जो मोनोपोली की जा रही है, जो कांग्रेस उठा रही है, तो उस मुद्दे से ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव विरोध करते हैं या तेजस्वी यादव विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग भी समर्थन में हैं। हाँ, इनके लिए अपने राज्य में अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने मुद्दे हैं। तो मुझे तो लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी एक CWC की मीटिंग को देखें आप, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को कहा, अपने प्रांतीय कमेटियों को कहा कि आप सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे न रहें, राज्यों के जो चुनाव होते हैं उसके लिए अलग से आप रणनीति बनाएं। उन्होंने राज्य नेतृत्व को आगाह किया और कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हो रही है। तो कांग्रेस जहां पर ये समस्या से जूझ रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को तो वो बहुत अच्छे से उठा रही है, लेकिन जो राज्यों के सवाल हैं उस पर वो उसका उस तरह से क्रिएटिव ढंग से वो रणनीति नहीं बना पा रही है, मुद्दे तलाश नहीं कर पा रही है, नारे नहीं दे पा रही है, नैरेटिव नहीं बना पा रही है। तो इसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिन्हित किया। तो उधर देखें तो कांग्रेस की तरफ से ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर वो पिछड़ जाती है। इधर क्षेत्रीय दलों को देखें तो जाहिर है इनका जोर क्षेत्रीय मुद्दों पर है और राष्ट्रीय मुद्दों पर उतना जोर इनका नहीं रहेगा। तो अब क्या कहा जाए इसको, तो पत्रकारों का एक हिस्सा अब ये समझाने में लग गया है देश को, मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पत्रकारों का एक हिस्सा बता रहा है कि कांग्रेस की गलती है और क्षेत्रीय नेता चाहे अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, तेजस्वी यादव हों, ये ठीक हैं, अडानी के मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी का मुद्दा कांग्रेस बेवजह उठा रही है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने उठाया, लेकिन अब तो लोकसभा का चुनाव हो चुका, अब क्यों उठा रहे हैं? अब तो विधानसभाओं के चुनाव होंगे, अगले साल बिहार में है, फिर दिल्ली में है, फिर अन्य राज्यों में होगा। तो इसीलिए अडानी का मुद्दा छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं कई पत्रकार, ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार को तो मैंने कल ये यहाँ तक आगे बढ़ के कहते हुए सुना कि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको व्यक्तिगत लड़ाई ले ली है। जिस तरह से राजीव गांधी को, उनके पिता को बोफोर्स मुद्दे में बदनाम किया गया था, तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उसी तरह से हम अडानी मामले में बदनाम कर दें। तो वो निजी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, यहाँ तक वो महिला पत्रकार चली गई। तो ये एक पुश करने की कोशिश की जा रही है कि अडानी का मुद्दा छोड़ देना चाहिए विपक्ष को और कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों को, स्थानीय सवालों को ही उठाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लोकतंत्र का सवाल हो, संविधान का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, या किसी एक पूंजीपति की मोनोपोली हो रही है और उससे फिर देश की नीतियां किस तरह से प्रभावित होती हैं, जाति गणना, 50% रिजर्वेशन की सीमा को तोड़ना, कांग्रेस जो इन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे सही हैं। वोट तो अगर आप देखें कि अगर वोट को ही मान लिया जाए कि वोट किससे मिलेगा, तो वोट तो संविधान से भी नहीं मिलेगा, वोट तो महंगाई का सवाल उठाने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तो महंगाई को झेलते झेलते अभ्यस्त हो गए हैं। अब तो पेट्रोल के दाम पर कोई चर्चा नहीं होती है,
महंगाई पर कोई ऐसा नहीं कि महंगाई पर लोग उत्तेजित हो गए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या महंगाई का मुद्दा भी छोड़ देना चाहिए? क्या बेरोजगारी का मुद्दा भी छोड़ देना चाहिए? क्या संविधान का मुद्दा छोड़ देना चाहिए? क्या लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, ये बोलना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इससे तो वोट मिलेगा नहीं। तो ये जो समझाने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जिन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है वो बिल्कुल सही है, और उसे क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की मीटिंग में कहा, और दोनों में एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, एक तालमेल होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। और ठीक यही बात क्षेत्रीय दलों पर भी लागू होती है कि क्षेत्रीय दलों को भी क्षेत्रीय सवालों पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय सवाल जो भी हैं, जो कांग्रेस उठा रही है आगे बढ़ के, उसके साथ कैसे एक समन्वय बनाएं, बेहतर सामंजस्य स्थापित करें, इसका प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजर के ही एक नए ढंग की बात निकलेगी, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे दोनों उभर के सामने आएंगे। और कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, सारा विपक्ष कह रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो जो बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, उसमें क्षेत्रीय दल भी हिस्सेदार बने और क्षेत्रीय मुद्दों में भी दोनों में एक सामंजस्य, एक समन्वय, एक तालमेल बनाया जाए। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इससे जंप करके अचानक ये हमारी मनोगत इच्छा है कि एकदम से राष्ट्रीय मुद्दे पर सारे क्षेत्रीय दल एकजुट हो जाएं, या क्षेत्रीय सवाल पर ही सारे दल एकजुट हो जाएं, ये एक गैप है, ये एक गैप रहेगा। और इस प्रक्रिया में ही कोई ना कोई समाधान निकलेगा, बेहतर सामंजस्य होगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखना है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है जोर देके, क्षेत्रीय दल उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अडानी के मुद्दे पर वो कांग्रेस के विरोध में है, तो या जो संसद की कार्रवाई जिस तरह से चलाई जा रही है, लोकतंत्र का सवाल है, केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनके दुरुपयोग का सवाल जो उठाया जा रहा है, तो इस पर व्यापक एकता है। सवाल सिर्फ जोर का है कि किस पर जोर हो। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस को जो मुद्दे उठा रही है उसको छोड़ देना चाहिए, या विपक्ष जो है उसको छोड़ देना चाहिए अपना मुद्दा, ऐसा नहीं है। और सिर्फ वोट के लिए ही जो है पूरी राजनीति होगी। तो एक राहुल गांधी का एक बयान मुझे याद आता है। राहुल गांधी ने कहा था, पत्रकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा था कि आप अडानी इतना कर रहे हैं। तो जब अमेरिकी अदालत में ये मामला आया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्पेशल। तो उसमें एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि आप इतना अडानी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। मान लीजिए जेपीसी बन जाए और जेपीसी में भी कुछ नहीं हो, तब तो राहुल गांधी का जवाब ध्यान देने वाली है बात। उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहना गलत है। उन्होंने नाम लेके कहा कि मैंने प्रधानमंत्री की जो छवि थी कि हम जो है न खाने देते हैं न खाएंगे, जो भी एक उनकी छवि थी, उस छवि को हमने तोड़ दिया है और ये हमारी सफलता है। आज देश में कहीं भी जाके पूछिए तो लोग बता देंगे कि अडानी और प्रधानमंत्री और इस सरकार में क्या संबंध है। ये राहुल गांधी ने नोट करवाया था उस पत्रकार को। तो मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, या जो मोनोपोली इकोनॉमी में एक दो लोगों का, कुछ मुट्ठी भर लोगों की मोनोपोली बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जो कांग्रेस की पूरी लड़ाई है, तो वो सही है, वो उसको जारी रखना चाहिए और विपक्ष को भी अपना क्षेत्रीय मुद्दा जारी रखना चाहिए। अब दोनों में एक तालमेल, एक समन्वय कैसे हो, ये एक समय इसमें लगेगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई इसी तरह से डेवलप होगा और पहले से और बेहतर स्थितियां होंगी। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि गैप हो जाए, थोड़े समय के लिए कोई निकल भी जाए, कोई नाराज भी हो जाए, लेकिन जो सवाल है, केंद्रीय जो सवाल हैं, वो क्षेत्रीय दल भी महसूस कर रहे हैं। उनको भी जेल भेज दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन को भी तो जेल भेज दिया गया था, तो वो भी इस चीज़ पर समझ रहे हैं। तो एक व्यापक एकता और बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।